द मर्सीलेस अर्थ 12 बहुत पहले। यह आखिरी युद्ध होना चाहिए था, अच्छाई और बुराई का आखिरी सामना। हम साथ लड़े डायना। हमने सोचा ये अंत होगा। काश हमें ये पता होता, असली युद्ध तो बस शुरू हुआ। अर्थ 0 हमारी दुनिया। वार रूम आर्गस का हेडक्वार्टर वर्जीनिया। आर्गस के हेड टीईओ टास्क फोर्स एस्क और शेड, सभी के हेड और यूएस मिलिट्री सब एक कमरे में बैठे बात कर रहे होते हैं कि आक्रमण का जवाब कैसे दिया जाए। वो कुछ प्लान कर रहे थे जिस पे सब सहमत हो, पर किसी के पास ऐसा कुछ नहीं था। जनरल लेन बताते हैं कि उनके लोग लाल रूम और मशीन रूम में मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा हथियार बनाए हैं जिससे ये ब्रह्मांड में कोई नहीं बच पाएगा, भले ही वो सुपरमैन हो या कोई और उसका नाम है वल्हाला। पर सबको ये प्लान सही नहीं लगा और सब आपस में बहस करने लगे। सब अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड थे। सबको लग रहा था कि वो अकेले ही इसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन उनका बहस ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि कुछ ही समय में उनका अलार्म बजने लगा जैसे कोई घुस आया हो। और तभी वहीं द मर्सीलेस आता। मर्सीलेस, ये देखो इनको, जंग का खेल खेल रहे हैं। मैं इसे वास्तव में अपनी पूरी ज़िंदगी जिया हूँ। सिर्फ 8 साल का था जब मेरी पहली जंग शुरू हुई, गौतम शहर के गलियारे में चली गोली के साथ। इसकी शुरुआत एक वादे के साथ हुई कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होगा। एक वादा कि मैं न्याय और दया की भावना से लड़ूंगा, ना कि मेरे दुश्मन की तरह। मैं भी ना कितना बेवकूफ़ था। तभी वो सब मर्सीलेस पे गोली चलाने लगते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। इनकी आंखें जिनमें जोश और डर साफ दिख रहा है, उनका एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी, जैसे कभी मेरा हुआ करता था। मैं इन्हें सच का सामना करवाऊंगा। और ये बोलते हुए अपना तलवार वहीं ज़मीन पे मारता है और वहीं के सेना सब चिल्लाते हुए ये जल रहा है। इनकी चीखें सुनकर मुझे अपने पुराने नियमों की याद आ जाती है, मेरा कोड, और मेरे अंदर एक उत्सुकता पैदा हो रही है कि इनकी जान बख्शने की, जैसे डायना मुझे रोक रही हो। पर वो पल जल्दी निकल गया और मैं उन्हें वीरतापूर्वक मृत्यु दूंगा, साफ सुथरी मौत जो सिर्फ एक तलवार दे सकती है। वहीं फैसिलिटी के अंदर लेन, वो कोऑर्डिनेट्स, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बॉम्बर्स को यहाँ बुला रहे हो? लेन, वो वल्हाला के पीछे है और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो मैं कहता हूँ क्यों ना ये हम उसके सर पे दे मारे। स्टीव ट्रेवर जनरल लेन को मारते हुए, तुम पागल हो? तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम हम सबसे क्या करवा रहे हो? तुम्हें पूरे शहर के लिए मौत का फरमान हाजिर कर दिया है। वॉलर उस पर बंदूक ताने, दूर हटो ट्रेवर, जनरल सही कर रहे हैं, यही सही उपाय है। लाखों मरेंगे करोड़ों को बचाने के लिए, सीधा सा हिसाब। वो मुझसे पहले एक इंसान से प्यार करती थी। स्टीव ट्रेवर महान सिपाही था। वो जंग के शुरुआती दिनों में मारा गया, बहुत पहले मर्सीलेस की दुनिया। ये सब रातों रात हो गया। एरिस ने एक नया हेमलेट बनाया जिससे उसकी ताकत 100 गुना बढ़ गई थी। हमें 2 साल लग गए सामने वाले छोर पहुंचने में, और हमने कसम खाई कि एरिस को मार देंगे और उसके हेलमेट को तबाह कर देंगे। हमें जीत की उम्मीद नहीं थी, पर हम जीत गए, पर उसकी कीमत डायना को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बैटमैन वहीं बैठा रहता है और उसके घुटनों पे वंडर वुमन मरी रहती है, और वहीं कुछ दूर पे एरिस रहता है। बैटमैन, एरिस, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एरिस, जरा समझाना मुझे, यहाँ सब मरे पड़े हैं, पूरा मैदान लाशों से भरा है, तो तुम कौन होते हो युद्ध के देवता को चुनौती देने वाले? डायना ने मुझे सावधान किया था, बताया था इसके भ्रष्ट करने की क्षमता के बारे में, पर उस वक्त मुझे बस वो मौका दिखा। अगर मैं ये हेलमेट ले लेता हूँ तो मैं इसकी ताकतों को सही से इस्तेमाल करूँगा। इतिहास में पहली बार जंग सही और उचित होगा। वसूलों और नियमों के साथ मैं जंग का नक्शा बदल सकता हूँ, इसका भगवान बनकर। पृथ्वी पे अभी एक हवाई विमान जाते रहता है। उसमें बैठे लोग आपस में बात करते रहते हैं कि उन्हें बोल दिया गया है वल्हाला को गिराने का और इसे लैगले में गिराना है। वो लोग वहाँ के लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वॉलर ब्लैक बोन्स को मारते हुए, तुम्हारे घटिया रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा होता अगर मैं तुम्हारे सर में बॉम्ब रखकर सुसाइड स्क्वाड के साथ भेज देती। तुम सब पाखंडे। सब वहाँ आपस में लड़ते रहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी मैं मर्सीलेस आता है। मैं देख रहा हूँ इनके जंग के कमरे में उन सबको जो अपने आप को योद्धा समझते हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी फटी पड़ी है सिर्फ मेरे होने से। तुम इनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करती डायना। तुम उम्मीद करती ये साथ मिलकर बात करके समझौता करते। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम शायद कहती कि तुम्हारी मौत के बाद वाले महीनों में हेलमेट की ताकत ने मुझे अंधा कर दिया। जिन्हें पहले मैं माफ़ कर दिया करता था, उन सबको अब मारता जा रहा हूँ। मेरे दुश्मन या दोस्त
जो भी मेरे सामने आया मैं कहूँगा कि मैं पवित्र हो गया हूँ। मेरे मन का भरम निकल गया है ये हेलमेट की वजह से। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं वो करने से डरता रहा जो मुझे हमेशा से करने की ज़रूरत थी, अपने आप को जंग में पूरी तरह समर्पित करने की। हेलमेट ने मुझे दिखाया कि मेरे आदर्श, मेरे असूल बचकाने थे और केवल जीत है जो अंत में मायने रखती है, और अब मैं उसे हासिल करके रहूँगा। मैं ओलंपस को तबाह कर ही रहा था जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी तो मेरे जैसे ही, लेकिन कलेजे को चीर कर रख देने वाली। जोकर: ये हार वाली जंग है ब्रूस। तुम खेल तो सही रहे हो, लेकिन तुम्हारे नियम तुम्हारे खिलाफ हैं। भरोसा करो मुझ पर, मैं पढ़ रहा था। तुम अपनी महान जंग का अंत कभी नहीं देखोगे। तुम खाक से एक नई और बेहतर जहां का निर्माण कभी नहीं कर पाओगे, या डायना को ये साबित कर पाओगे कि ये रास्ता सही था। बस कुछ ही पल में ये दुनिया का नामो निशान नहीं रहेगा। अगर सारे धमाके नहीं होते तो तुम्हें धरती की कंपन अब तक महसूस हो जाती। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा ये हेलमेट तुम्हें इंसानों के दिल में झांकने की शक्ति देता है। मेरे पास दिल तो नहीं है, पर तुम्हें शायद एहसास है कि मैं कौन हूँ, है ना? तुम्हें पता है ये कोई मजाक नहीं है और मैं सच बोल रहा हूँ। और मैं यहाँ नहीं होता अगर मेरे पास एक ऑफर नहीं होता तुम्हारे लिए। तुम्हारे यहाँ की जंग खत्म हो गई है, पर एक और जंग है, शायद कॉस्मोस में सबसे बड़ी जंग, और हमें किसी ऐसे की जरूरत है जिससे पता है कि उसे जीतना कैसे है। तुमने बहुत कुछ खोया ब्रूस, बस ये साबित करने के लिए कि तुम्हारा तरीका सही है। तो चलो अब ये सब कुछ साबित करें आखिरी और हमेशा के लिए। मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं और जीतने के लिए बहुत कुछ था, तो मैं उसके पीछे चल दिया, एक नए जंग के मैदान। क्योंकि यहाँ है सच, सच्चाई जो हेलमेट सिखाता है। अच्छा बुरा और सही गलत के बीच कोई जंग नहीं है, सिर्फ एक जंग है, और वो है जिंदा रहने की जंग, और वो लगातार और संपूर्ण है। लाल में कमज़ोर को अपने पैरों के पीछे ताकत महसूस होते हैं। हरे में एक भूखी लगती अपने पड़ोसी की तरफ बढ़ती है। हमारी दुनिया इस दुनिया के एक जो ऊपर है के मुकाबले कमज़ोर थी, पर हम साथ मिलकर इसे जीत लेंगे। हम एक जंग का ऐलान करेंगे अपनी किस्मत के खिलाफ, उनके खिलाफ जो हमें ख्वाब या भयानक सपने कहते हैं। आशा और डर, भले इसका मतलब पुराने दोस्तों को दुश्मन बनाना हो। मैंने उस पर नज़र गड़ाए रखी जब से मैं आया। मैं तुम्हें नहीं देख सकता। मैं भटकता रहा ताकि तुमसे दूर रहूं। कब्र के नीचे एक मंदिर है जो इस दुनिया के ब्रूस वेन के लिए बनाई गई थी, जिसकी दीवारें उसकी कहानी बयां कर रही थी। कहानी उसके आधे अधूरे जंगों की, बेमतलब की जंग, जहां उसके दुश्मन उसके दयालु स्वभाव का फ़ायदा उठाते और उसे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करते हैं। उल्लुओं की सभा और उसके पुजारी जिन्होंने उसे सालों तक तैयार किया। धातु में उसको नया जन्म देना, जिसने उसे हमारे लिए एक जरिया बना दिया, यहाँ तक कि बारबाटूस के लिए। उन्होंने सोचा वो एक जिम्मेदार भगवान को आगे ला रहे हैं, पर उन्हें कोई अंदाजा नहीं था उस जंग का जो वो अपने लिए बुला रहे थे। जहाज तेजी से जाते रहता है, उसमें बैठे लोग नीचे का नज़ारा देखकर, ओए बाबा क्या हुआ यहाँ? ऐसा लग रहा है कि पहले ही से तबाह हो चुका है। ये जगह एक किला था, किसने किया होगा ऐसा? वो जो भी था, आशा करो कि वल्हाला उसे खत्म कर देगा। गिराओ बम को। तभी बम गिरता और बूम। जहाज में बात होती रहती है, क्या खबर है? मैं पक्का नहीं हूँ कैस। अरे कुछ तो बताओ क्या है? लगता है धमाके को सोख लिया गया है। हे भगवान, नीचे देखो, वो लोग वहां क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं? वही मर्सिलेस बैठा रहता है और बाकी के सब लोग उसके सामने सर झुकाए बैठे रहते हैं। अब ये लोग देखेंगे सच्चाई। इनका वो हथियार मुझे और ताकतवर बना दिया और मेरी भूख को शांत किया। हेलमेट की ताकत से मैं इनसे अपनी मौज के लिए मौत का नंगा नाच करवा सकता हूँ, पर वो रहमदिल होगा। इसकी जगह मैं इन्हें जिंदा रखूँगा ताकि ये मुझे इनकी दुनिया पर कब्जा करते देखें। तुमने मुझे सावधान किया था इसकी ताकत के बारे में, सावधान किया था कि एक बार मैंने जो इस हेलमेट को पहन लिया तो फिर मैं इसे उतारूँगा नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डायना, और मुझे माफ़ करना। तुमने इसे मुझे छीनने की कोशिश की थी, और मैं क्या कर सकता था जब मैंने देखा कि तुम जिंदा थी, कि एरिस ने तुम्हें सिर्फ बेहोश किया था। तुम उसकी ओर बढ़ रही थी डायना, हेलमेट की, और इसलिए मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़ा। मैं इसकी तरफ देखता हूँ और मुझे वो इंसान दिखता है जो मैं हुआ करता था। ये रहमदिली से लड़ता है, आत्मनियंत्रण के साथ, इसलिए ये हारेगा।
और ये दुनिया बारबाटोस के कदमों में होगी।